Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का श्लोक पद्भ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जात पुरा शूद्रो यद्विद्या दुष्यते हरि। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Translation: Thereafter, service was manifested from the lakes of the personality of Godhead for the sake of perfecting the religious function. Situated on the lakes are Shudras who satisfy the Lord by service. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Guru Dinatarnam Paramanandamadavam Shri Chaitanya Ishwaram। हरे कृष्णा। तो हर एक चीज भगवान से कैसे उत्पत्ति हुई है तो ये सर हमको पता चल रहा है। और ये सबसे जो प्रमुख जो अपना कार्य है सेवा, ये भी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के जो पैर है चरण कमल है वहां से उत्पत्ति हुई है। और बताते हैं यहाँ पे कि जो शूद्र मतलब जो वर्णाश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो ये चार वर्ण है, तो उसमें जो शूद्र है वो भगवान के पैर के जो चरण कमल है वहां पे स्थित है। और ये सारा जो सेवा है, जो हम सेवा का जो कार्य है वो केवल भगवान के संतुष्टि के लिए किया जाता है। और अगर देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद हमेशा भक्ति को केवल भक्ति नहीं कहते थे, भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका कार्य जो है सेवा। तो जैसे कि अभी ये जो हम रोज नित्यम भागवत सेवा, तो जो श्रोता है वो भी जो है सेवा करता है, और जो भक्तगण जो श्रवण कर रहे हैं वो लोग भी सेवा मतलब भगवान की कथा को सुनना, ये भी सेवा ही है। क्योंकि ये जो बहुमूल्य जो समय है भगवान ने जो हमको दिया है 24 घंटे, वो एक्चुअली भगवान ने हमको दिया है, हमको वो किस तरह से उसको क्या कहते हैं यूज करना है, इस्तेमाल करना है, वो स्वतंत्रता भी हमको दी है। और जब हम लोग अपना ये जो बहुमूल्य आधा घंटा या 1 घंटा सुबह सुबह, क्योंकि अभी देखो सबको ऑफिस भी जाना है, कितने सारे कार्य है, उस कार्य को करते हुए हम अपना ये बहुमूल्य वक्त भगवान की कथा का श्रवण करने में इसको यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी हम एक तरह से मतलब एक तरह से नहीं, ये भी एक सेवा ही है। तो कभी कभी हमको लगता है कि सेवा यानी कुछ अलग होता है, और जपा यानी, जैसे कि एक बार एक माता जी
प्रभुपाद की जो शिष्य थी, तो वो प्रभुपाद के मतलब इस आंदोलन में बहुत अच्छा सेवा कर रही थी। और एक बार ऐसे ही एक इवेंट, जो प्रभुपाद का इवेंट होने वाला था प्रचार का, वो सेवा करते करते उनका एक्सीडेंट हुआ और थोड़ा उनको चोट आ गई, जिसके कारण उनको रेस्ट लेना था। तो फिर वो जब प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद के पास गए और कहा कि प्रभुपाद, मुझे आप मतलब फिलहाल मतलब मैं भाग दौड़ नहीं कर सकती, तो मुझे कुछ और सेवा दीजिए। तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम एक काम करो, अकाउंट्स का सेवा ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं, अकाउंट्स का सेवा मैं नहीं कर पाऊंगी, कुछ और सेवा। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप जपा करो। तो उन्होंने कहा जपा तो ठीक है, लेकिन मुझे सेवा दीजिए। तब प्रभुपाद ने कहा कि ये जो जपा हम करते हैं, ये भी भगवान की सेवा है। तो कभी कभी हमको लगता है कि चैंटिंग मतलब ये सेवा में नहीं आता, नहीं। लेकिन प्रभुपाद ने उनको कहा कि नहीं, जब आप जपा करते हो, 2 घंटे जब बैठते हो भगवान का नाम लेने के लिए और उसको ध्यान पूर्वक भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे हो, सुन रहे हो, दैट इज ऑल्सो बिगेस्ट सेवा। जब हम ये सेवा प्रामाणिकता और गंभीरता से करेंगे, अच्छी तरह से श्रवण करेंगे, भगवान के नामों का उच्चारण श्रवण सुनेंगे हर एक नाम को, तब हमारे बाकी सारी सेवाएं जो है वो हम और अच्छी तरह से कर पाएंगे। जैसे कि एक बार और एक शिष्य थे राधानाथ स्वामी महाराज के, तो उन्होंने महाराज को कहा कि महाराज, मुझे सेवा, भगवान की सेवा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत उत्सुक होता हूँ। और जब मैं जपा भी करता हूँ तब भी मैं सोचता हूँ कि और क्या सेवा करूँ और किस तरह से अच्छा सेवा करूँ। तब महाराज ने कहा कि जब तुम जपा करते हो तब केवल भगवान के नाम को सुनना ध्यान पूर्वक, वो तुम्हारी सेवा है। तो जपा करते वक्त और कुछ नहीं करना चाहिए, भगवान का जो नाम सुनते हैं उस नाम को ध्यान पूर्वक सुनना, ये हमारी सेवा हो जाती है। तो बस मतलब कहने का तात्पर्य ये कि हर एक कार्य जो हम करते हैं इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, हर एक चीज सेवा है। और सबसे श्रेष्ठ जो है, जैसे हम जानते हैं कि भगवान का नाम का जप करना, ये भी सबसे उत्तम सेवा है। जब ये सेवा हम सही से करते हैं तो बाद में सारे जो बाकी सेवाएं हम लोग ठीक तरह से कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि भगवान के चरण कमल से जो ये जो सेवा करना है वो उत्पत्ति हुई थी, और and lakes are Shudra who satisfy the Lord by service। तो हम प्रभुपाद अगर तात्पर्य में देखेंगे तो लिखते हैं कि हमारा जो आध्यात्मिक जीवन का जो परिकाष्ठा है वो कैसे होगा, जब हम भगवान की मतलब अहितुकी और बिना रुकावट के अप्रतिहता, बिना अहितुकी अप्रतिहता, इस तरह से जब हम भगवान की सेवा करना शुरू करेंगे, तब हमारा जीवन जो है आध्यात्मिक जीवन हमारा सफल हो जाएगा। और इसलिए ये जो ज्ञानी होते हैं या जो केवल भगवान का ज्ञान अर्जित करके केवल ये अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि भगवान कौन है, भगवान का आकार है या वो निराकार है, इस चीजों में अपना समय जो व्यर्थ करते हैं, उससे अच्छा है कि प्रभुपाद अगर आप तात्पर्य में देखेंगे, मतलब अगर आप ब्राह्मण वर्ण में है लेकिन आप सेवा नहीं कर रहे, इससे अच्छा एक शूद्र है जो भले ही वर्णाश्रम के जो लैडर है उसमें निम्न श्रेणी में आता है, फिर भी क्योंकि वो सेवा कर रहा है वो उत्तम भक्त है। और अगर देखा जाए तो सेवा कोई बड़ी या छोटी नहीं होती। जैसे कि एक उदाहरण के लिए, एक छोटा बच्चा था जो एक बार मेले में जाता है और वो एक गुब्बारे जो बेच रहा है उसके पास जाके देखता है, तो अलग अलग रंग के गुब्बारे हैं, जैसे काला, सफेद, फिर हरा, लाल। तो फिर वो जाके उस गुब्बारे वाले से पूछता है कि ये जो लाल रंग का गुब्बारा ये क्या हवा में उड़ेगा? तो बोलते हैं हाँ। तो फिर वो देखता है ये जो हरा रंग का जो गुब्बारा ये क्या ये भी उड़ेगा? तो बोलते हैं हाँ। और फिर वो पूछता है ये जो सफेद है, तब गुब्बारे वाला उसको बोलता है, उस बच्चे को समझाता है कि ये जो गुब्बारा है कैसे उड़ता है हवा में,
इसके अंदर जो गैस है, हीलियम गैस, इसकी वजह से उड़ता है, ना कि रंग की वजह से। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि कभी कभी हमको लगता है कि कोई सेवा बड़ा है, कोई सेवा छोटा है, लेकिन एक्चुअली कोई भी सेवा बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन उस सेवा को हम किस भाव से करते हैं वो एक्चुअली तय करता है कि हम आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक अपने जीवन में प्रगति करेंगे कि नहीं। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कुकिंग सेवा, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ी जो भक्त है, भगवान को सबसे प्रिय भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो ये सेवा कौन कर रही है आध्यात्मिक जगत में? श्रीमती राधा रानी। तो यहाँ पे हमको लगता है कि अगर मैं अच्छा कुक बनूंगा तो मतलब मैं श्रीमती राधा रानी का जो सेवा है आध्यात्मिक जगत में, उसका सेवा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मतलब इससे बड़ा सेवा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे पर्सनली श्रीमती राधा रानी कुकिंग कर रही है। मतलब कितना बड़ा सेवा है ये। तो हमको ऐसा लग सकता है, ऐसा कहा गया है कि अनादि काल से श्रीमती राधा रानी ये सेवा कर रही है भगवान श्री कृष्ण के लिए, और आज तक उन्होंने कोई भी मेनू, जैसे मेनू होता है ना डेली, आज तक उन्होंने कोई भी मेनू रिपीट नहीं किया है। तो सोचिए आप, मतलब ये हम सोच भी नहीं सकते। तो अनादि काल से श्रीमती राधा रानी भगवान के लिए सेवा कर रही है रोज, और आज तक कोई भी मेनू रिपीट नहीं हुआ है। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि ये सबसे बड़ी सेवा है कुकिंग, मतलब श्रीमती राधा रानी वहां कर रही है और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। फिर कुछ लोगों को लग सकता है कि मैनेजमेंट सेवा, क्योंकि हर मतलब एक टेम्पल या एक सेंटर, किसी को चलाने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, और उस मैनेजमेंट का जब तक कुछ वो लोग सबसे कि सर्व कारण कारणम, हमारे ही कारण सब चलता है। तो कुछ लोगों को लगता है यही सबसे बड़ी सेवा है, तो हम ये कर रहे तो यही मतलब हमारी सबसे। लेकिन जैसे वो गुब्बारे में जैसे गैस है तभी वो गुब्बारा उड़ सकता है, उसी तरह से आप कोई भी सेवा लीजिए, कोई भी सेवा लीजिए, वो सेवा तभी सफल होगी या भगवान को प्रसन्न करेगी जब वो गैस क्या है? हीलियम गैस। उस सेवा को सफल करने के लिए वो है हमारा भाव। जब हम एकदम क्या कहते हैं, इन ह्यूमिलिटी, कृतज्ञ नम्रता के साथ जब उस सेवा को करते हैं, गुरु का आश्रय लेते हुए, भगवान का आश्रय लेते हुए, प्रभुपाद का आश्रय, उस जब भाव से जब हम सेवा करेंगे तभी उस सेवा को हम सफल मान सकते हैं। हालांकि नहीं, हालांकि मतलब कोई भी सेवा, मतलब इवन एक जब कोई फंक्शन चल रहा है भगवान का, और स्टार्टिंग ही हमको पता है जो चप्पल का स्टैंड के पास कुछ सेवादारी रहते हैं, उस चप्पल को सही से रखना। तो किसी को लग सकता है कि ये क्या सेवा है, मतलब ये तो मतलब सबसे निम्न सेवा है, करेक्ट? मतलब उसके लिए ज्यादा दिमाग भी नहीं चाहिए कोई भी, मतलब और हमको लगता है कि ये जो भक्ति में प्रगति नहीं किया, जो जस्ट नवसिक्या भक्त है, उसको दिया जाता है, ऐसा हमको लग सकता है। लेकिन वही सेवा अगर वो जो जिसको दिया गया है वो एकदम बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही खुश होके भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा, तो उस सेवा में, और जो मंदिर में अभी मानो अभिषेक चल रहा है, बहुत ही एक वरिष्ठ भक्त कर रहे हैं अभिषेक, तो उसमें और ये जो चप्पल स्टैंड के पास जो सेवा कर रहे हैं उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। और अगर हो सकता है कि भगवान और इससे ज्यादा प्रसन्न हो, क्योंकि ये पूरे उत्साह के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए उस सेवा को कर रहा है। तो इसलिए सेवा में कोई ऊपर या नीचे नहीं रहता, हमको केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए उत्सुकता, मतलब बहुत ही उत्साह के साथ करनी चाहिए। अगर हम देखेंगे बहुत सारे उदाहरण भी है। जब महाराज प्रताप रुद्र महाराज जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का संग लेना चाहते थे, क्योंकि वो तो राज ऋषि है, मतलब उनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान है, तो मुझे उनका सेवा करनी है या संग लेना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको पहले संग नहीं दिया, तो उन्होंने क्या कहा, मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी को कभी भी राजा और ऐसे लोग जो राजनीति में है इन लोगों का संग नहीं करना चाहिए। मतलब
चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाना चाहते थे, मतलब एक सीख देना चाहते थे। वो उनको तो पता था कि महाराज प्रताप रुद्र कितने ऊंचे कोटि के भक्त थे, लेकिन एक सामान्य जन को एक सीख देने के लिए। और कब उन्होंने उनको अपना दर्शन दिया या उनको आलिंगन किया, जब रथ यात्रा में जब उन्होंने देखा महाराज प्रताप रुद्र स्वयं झाड़ू लगा रहे थे भगवान के रथ के सामने, तब उन्होंने उनको आलिंगन दिया। तो हम देख सकते हैं कि इवन भगवान जो है जब देखते हैं उनके भक्तों को ऐसे निम्न सेवा करते हुए और मतलब बहुत ही श्रद्धा के साथ और उत्साह के साथ और भगवान की प्रसन्नता के लिए जब ऐसे सेवा में हम संलग्न होते हैं, तब भगवान को सही में आनंद आता है। ओके, और पूरी नम्रता के साथ। तो एक्चुअली हमारे पास इस भौतिक जो हम बद्ध अवस्था में है, हमारे पास एक दो क्या कहते हैं, हम दो चीज कर सकते हैं, या तो सेल्फिश एंजॉयमेंट या फिर सेल्फलेस सर्विस। तो ज्यादातर जो आध्यात्मिक जीवन से जिनका कोई लेना देना नहीं, उनको लगता है कि इस भौतिक जगत में केवल भोग करना है। और वो भी क्या है, क्योंकि बद्ध अवस्था में क्योंकि हमारा पूरा चेतना, हमारा मन पूरा कंटेमिनेटेड है, पूरी तरह से अस्वस्थ है, पूरी तरह से रोग है, मतलब रोग से भरा हुआ है। हमको लगता है सेल्फिश एंजॉयमेंट इज द ओनली वे, मतलब और केवल जो भक्ति में है उनको पता है कि इंस्टेड ऑफ सेल्फिश एंजॉयमेंट सेल्फलेस सर्विस, और वो भी किसके लिए, भगवान के लिए। तो ये पूरा जो वर्णाश्रम का जो सिस्टम, जो हमारा वैदिक पद्धति है, ये पूरा ऐसे इसको इसीलिए डिजाइन किया था ताकि हर कोई अपने अपने वर्ण में रहते हुए अपने आश्रम और अपने वर्ण में और अपने अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करे या सेवा करे, किसकी, भगवान की भी और जो समाज का भी। तो ये पूरा इसके लिए इसको पद्धति इस तरह से पद्धति बनाया गया था, जो आगे चल के लोगों ने उसको मतलब उनको लगा कि नहीं, ब्राह्मण जो है अब उनके नीचे जो वर्ण है उनका शोषण कर रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअली क्यों हुआ, क्योंकि आगे आगे चल के जैसे भगवान कहते हैं ज्ञान, और अभी तो हम लोग कलयुग में है, तो लोगों को ज्ञान न होने के कारण, तो ब्राह्मण, कुछ लोगों को केवल ब्राह्मण कुल में पैदा होने के कारण उनको लगता है कि हम श्रेष्ठ है और बाकी सारे वर्णों में हमारी सेवा करनी चाहिए। तो ये सारा जो बिना ज्ञान ना होने के कारण ये पूरा वर्णाश्रम धर्म का जो सही जो रियल पर्पस था वो खो गया। नहीं तो ब्राह्मण को इट इज द ड्यूटी, मतलब ब्राह्मण का कर्तव्य है कि उनके नीचे जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनको गाइड करना, उनके वर्ण के मतलब उनके स्वभाव के अनुसार उनसे कार्य करवाना, ये एक्चुअली ब्राह्मण का कर्तव्य है, यही उनका भी सेवा है। बट लोग लेकिन आजकल तो मतलब कहने के लिए मतलब कलो शूद्र संभव, हर कोई जन्म से शूद्र ही है, तो गाइड करने के लिए कोई नहीं। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते इट इज अ सोसाइटी विदाउट अ हेड, मतलब ये सोसाइटी को अगर एक मनुष्य का शरीर का एक कंपेयर करे तो पैर है, हाथ है, सब है, लेकिन हेड नहीं है। इट इज अ हेडलेस सोसाइटी, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो उसको सर की उपाधि, मतलब सर के ऊपर, सर के अंदर ब्रेन रहता है, राइट। तो फिलहाल क्योंकि प्रॉपर ब्राह्मण ना होने के कारण कोई गाइड करने के लिए है नहीं, इसकी वजह से ये सब जो वर्ण संकर मतलब चल रहा है। और जो अपना वैदिक वर्णाश्रम था उसको दैवी वर्णाश्रम कहते हैं। दैवी वर्णाश्रम मतलब इसका अर्थ ये है कि भगवान को केंद्र में रखते हुए, भगवान को केंद्र में रखते हुए सारे जो भी चारों वर्ण के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भगवान को केंद्र में रखते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए सारे कार्य किए जाते थे, ना कि असुरिक। अभी जो चल रहा है मतलब हर कोई मतलब अपने भोग के लिए कार्य कर रहा है और उनको आध्यात्मिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और बहुत ही कम लोग हैं आज के इसमें जो स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाने के लिए तैयार होते हैं या उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो
तो फिर काफी बार इवन भक्तों में ऐसा होता है कि हमको पता है सेवा तो करनी है, लेकिन फिर भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग सेवा करने से आगे पीछे होते हैं। तो जैसे कि एक छोटा सा कहानी है। तो एक बार एक व्यक्ति जो है मार्केट में जाता है और एक गाय खरीदता है, बहुत अच्छा एक गाय खरीदता है और सोचता है कि अभी से जो है इस गाय की सेवा करूंगा और इससे जो दूध मिलेगा उससे अपना मतलब जो फ्रेश मिल्क है उससे यूज करूंगा। तो गाय को लेके आता है और उसको बांधता है, और अगले दिन सुबह जब वो दूध निकालने के लिए आता है तो वो देखता है कि गाय जो है बैल बन गई है। अरे वो बोलता मैंने तो सही से देख के ही लाया था, तो ये अचानक बैल कैसे बन गई? तो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर क्या करता है, एनीवे मेरे पास तो खेत है तो मैं इसको खेत में हल चलाने के लिए इसको उपयोग करूंगा बैल को। तो फिर वो उस दिन उसको बैल को, जो अभी गाय जो थी बैल बन गई, उसको खेत में लेके जाता है। तो खेत में लेके जाता है तो देखता है कि वापस एक गाय बन गई। अरे ये क्या हो रहा है? मतलब सुबह जब मैं दूध निकालने आया तो गाय से बैल बन गया, अभी मैं इसको खेत में लेके आया खेत में थोड़ा हल चलाने के लिए, तो अभी वापस गाय बन गई। तो बेसिकली ये कहानी का क्या कहते हैं, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि कभी कभी हम लोग ऐसे ही करते हैं। हम लोग सेवा तो मतलब मांगते हैं, राइट। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, अगर हम उसका अर्थ हमको हमारे आचार्य हमारे गुरु प्रभुपाद क्या सिखाते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चार करते हैं तो हम भगवान से हाथ जोड़ के क्या करें कि भगवान मुझे आप अपनी भक्ति में और अपनी सेवा में लगाइए, राइट। यही है इसका अर्थ, एक अर्थ। और जब भगवान हमको सेवा देते हैं गुरु के माध्यम से या मंदिर में जो कुछ सेवाएं होते हैं उस मतलब अपने जो भी अपने जो वरिष्ठ काउंसिलर है या उनके माध्यम से जब हमको सेवा मिलती है तो हम क्या करते हैं, हम सेवा से भागते हैं। तो जैसे गाय का सेवा है दूध देना, लेकिन जब दूध निकालने आए तो वो बैल बन जाता है। अभी बैल का सेवा है खेत में हल चलाना, लेकिन जैसे उसको खेत में लेके जाते हैं वो वापस गाय बन जाती है। अर्थ क्या है कि जब सेवा आती है तो हम फिर बहाने बनाते, अरे प्रभु हमने ये तो सेवा मुझसे नहीं होगा, या मैं तो मतलब अभी भी अनक्वालिफाइड हूँ, मतलब ऐसे बहाने बनाते। तो यही ये इस स्टोरी का अर्थ, गाय से बैल या बैल से गाय बनना। तो बहुत टाइम हम लोग बहाने बनाते हैं सेवा करने से। इसके वजह से हम लोगों को सिंसियर होना चाहिए। इफ यू आर नॉट सिंसियर तो फिर जब भगवान हम पे कृपा करके सेवा भी जब देते हैं तो हम उस सेवा को लेने के बजाय हम लोग बहाने ढूंढना शुरू करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो शिला प्रभुपाद का अगर हम उदाहरण देखेंगे, जब वो अमेरिका गए थे यूएसए, तो जब उनके साथ कोई भक्त नहीं थे तो प्रभुपाद ऐसे निम्न सेवा खुद करते थे। जैसे हम जानते हैं कि स्टार्टिंग जब प्रभुपाद के जो आगे बनने वाले शिष्य जो थे उनको पता नहीं था कि प्रभुपाद कौन है, वो उनको क्या देने आए हैं। तो वो जब प्रभुपाद खुद प्रोग्राम अरेंज करते थे, खुद कुकिंग करते थे, खुद लेक्चर देते थे, खुद कीर्तन करते थे और फिर खुद प्रसाद सर्व करते थे। और ये सारे जो नए जो आते थे वो लोग प्रवचन सुन के कीर्तन सुन के प्रसादम लेके चले जाते थे। फिर प्रभुपाद खुद सारे जो मतलब प्लेट्स उठाते थे, पूरा क्लीनिंग करते थे, और जिसमें उन्होंने प्रसादम बनाया वो सारे बर्तन खुद धोते थे। मतलब प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि उन्होंने स्टार्टिंग ही नहीं कहा कि आप लोग क्या मतलब सिर्फ आ रहे हो जा रहे हो। उनको पता था कि इनका अभी भी जो चेतना है उतनी विकसित नहीं है। अभी तक इनको मतलब प्रभुपाद ने उनको पहले अपना जो पूरा जो अपना जो क्या कहते हैं सिंसियरली उनको टीचिंग्स दिए, उनको अपना मतलब। और जब एक व्यक्ति ने देखा कि ये सारा मतलब उन्होंने देखा कि हर बार मतलब हम लोग तो चले जाते हैं
तो यहाँ और कोई रहता नहीं तो कौन यहाँ पे मतलब सेवा करता है। और फिर उसमें से एक व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद से कि स्वामी जी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और तब प्रभुपाद ने बहुत ही तब भी नम्र होकर कहा कि हाँ मैं इसी क्षण का प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर धीरे धीरे प्रभुपाद को लोग मदद करने शुरू किए। लेकिन तब तक प्रभुपाद ने कभी बिना संकोच के ये सारा सेवा खुद करते थे। तो प्रभुपाद खुद अपने उदाहरण से हमको सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमको हर सेवा में बहुत ही उत्साह भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और फिर जब सेवा बढ़ जाएगी और जब हमको उस सेवा में मदद करने के लिए भगवान किसी ना किसी को भेजते रहेंगे। इवन अगर आप देखेंगे जब नरोत्तम दास ठाकुर जब उनको दीक्षा चाहिए थी तो अपने गुरु का जो जहाँ पे वो मलमूत्र त्यागते थे वो जाके खुद उसकी सेवा मतलब खुद वो साफ करते थे। और जब गुरु ने देखा कि यहाँ पे कौन है जो हर वक्त हर बार आके इसको साफ कर रहा है, और जब उन्होंने देखा कि एक बार छिप के देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर, क्योंकि वो पहले उनको दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कितना उनके अंदर प्रामाणिकता है, मतलब अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो उस भाव से वो प्रसन्न होकर उनको दीक्षा दी गई। तो ये सारे जो उदाहरण से हम देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब ये जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ये सेवा भाव और सेवा करना कितना जरूरी है। और हम जितना इसको अच्छी तरह से करेंगे उतना हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होते रहेगा। और इसके अलावा और कोई मतलब दूसरा ये नहीं। इसके वजह से डिवोशनल लाइफ मतलब इट्स अ सर्विस, लाइफ ऑफ सर्विस, इटर्नल सर्विस। तो हमको हमेशा सोचते रहना चाहिए कि किस तरह से मैं अपनी गुरु की सेवा करूं, अपने वैष्णव की सेवा करूं, उनकी वाणी की सेवा करूं। क्योंकि जितना हम सेवा करेंगे उतना हम भक्ति जीवन में प्रगत होते रहेंगे। और हमेशा जब भी हम कोई सेवा करते हैं तो कभी भी उसका हमको श्रेय लेना नहीं चाहिए। वो एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम उसका श्रेय लेंगे तो विल बिकम प्राउड। हम तो फिर व्हेन वी बिकम प्राउड हमारा पतन होगा। इवन अगर प्रभुपाद देखेंगे तो इतना उन्होंने सब कुछ करने के बाद भी जब भी कोई उनकी प्रशंसा करता, उनका गुणगान करता, वो सीधा उसको वहीं पे चुप कराते और कहते कि ये सारा जो श्रेय है मेरे गुरु महाराज का है, क्योंकि उन्होंने मुझे शक्ति दी, उसके वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। और अपने शिष्य को भी वो कहते कि आप सारे जो शिष्य है मेरे गुरु महाराज है, क्योंकि आपको मेरे गुरु महाराज ने मेरी मदद करने के लिए भेजा है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख हमको लेना चाहिए कि हमारी सेवा से जब हम अच्छी तरह से करेंगे काफी सारा हमको प्रशंसा मिलेगा, काफी सारे हमारे गुणगान करेंगे, लेकिन कभी भी हमको इमीडिएटली जो है उसको पास ऑन करना चाहिए हमारे गुरु के चरणों में। फिर वहां से फिर प्रभुपाद ऐसे करते करते ये सारा जब श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचता है, दैट इज द परफेक्शन। जैसे एक प्रभु जी उदाहरण देते हैं, जो गरम आलू रहते हैं ना, बहुत ही अभी अभी जो उबला हुआ आलू, अगर आप अपने हाथ में उसको पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हाथ जल जाएगा। तो उसी तरह से ये सारा जो प्रशंसा है, गुणगान, ये एक उबले हुए आलू की तरह है। अगर किसी ने आपको दिया और उसने उसको आपने पकड़ के रखा तो क्या होगा, आपका जो भक्ति है उस भक्ति जैसे उबले हुए आलू से आपका हाथ जल जाएगा, उसी तरह से आप भक्ति से आपका पतन हो जाएगा। क्योंकि मतलब हम अभी भी बद्ध अवस्था में, तो ऐसा कुछ अपना गुणगान सुनने के बाद हमको लगता है कि हम भी अभी परमहंस बन गए, सारा हमारा गुणगान कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा सेवा कर रहा हूँ, मैं खुद अकेला ये देखो सेंटर चला रहा हूँ, मेरे अंडर देखो कितने सारे, मेरे एक ऑर्डर के ऊपर कितना सारा सेवा हो जाता है, कितने लोग मुझे दंडवत करते। ये सारा जो है इट इज पॉइजन, विष की तरह है, इसको कभी भी हमको नहीं रखना चाहिए। सीधा हमको हमेशा 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 एक खुद को निम्न भक्त की तरह सोचना चाहिए।
हमेशा हमेशा, क्योंकि एक्चुअली वो हमारा एक्चुअल पोजीशन है। ऐसा सोच के हम कुछ बड़ा कर नहीं रहे। दैट इज आवर रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। वी आर इनसिग्निफिकेंट, वी आर टोटली इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। इवन ब्रह्मा जी कहते हैं, हमारी तो बात छोड़िए, इवन ब्रह्मा कहते हैं, एक बार जब नारद मुनि ब्रह्मा जी को आके कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि ये सब आप ही कर रहे हो, ये सृष्टि, ये पूरा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, क्योंकि नारद उनके पुत्र होने के कारण, कि नहीं, इसमें मेरा कोई नहीं, मैं केवल एक निमित्त जैसा हूँ। करेक्ट। ये सारा जो चल रहा है वो भगवान की कृपा से चल रहा है। तो उसी तरह से जब हम नम्र होके हमेशा सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होके हमको और सेवा देंगे। और जब हमको सेवा मिलेगी हमको उसको स्वीकार करना चाहिए, ना कि बैल और गाय की तरह जो अभी हमने कहानी सुनी है ऐसे जब सेवा मिलती है तो उस तरह से हमको कभी नहीं करना चाहिए। और एक्चुअली हमेशा हमको एक चीज याद रखनी है कि हम एक्चुअली हमेशा अयोग्य है, हमेशा, वेदर वी आर लिबरेटेड और वी आर कंडीशन, ये दोनों स्थिति में हम अयोग्य है। हमारी योग्यता केवल हमारी गुरु की कृपा और भगवान की कृपा से बन जाती है। जैसे अर्जुन को पहले क्या लगा था कि उसको लड़ना है, उसको मारना है, वो युद्ध करेगा, ये उसका भाव था। लेकिन फिर उसको जब पता चला कि वो कुछ कर नहीं रहा है, एक्चुअली जो करना है भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, तो खुद और भगवान उसको बोला था कि तुम केवल एक निमित्त हो अर्जुन, केवल एक निमित्त हो। और भगवान का भी ये बहुत क्या कहते हैं, कृपा है। वो करते सब वो है, लेकिन कृपा या उसका श्रेय या उसका यश अपने भक्तों को देते हैं। और यही आध्यात्मिक जगत में यही चल रहा है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, यह लागी हुड़ा उड़ी, वहां पे बहुत बड़ा कंपटीशन है। भगवान यश जो है भक्तों को देना चाहते हैं और भक्त जो है यश भगवान को देना चाहते हैं। तो दिस इज एक्चुअल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब ऐसा वातावरण यहाँ होगा तो दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है। कुछ अच्छा हुआ तो कहते नहीं प्रभु जी, ये मेरा आइडिया था, मैंने ऐसा कराया, मैंने ऐसा सुझाव दिया, इसकी वजह से। तो हर चीज का, और कुछ गलत हुआ तो तुरंत हम बोलते नहीं प्रभु, ये इस भक्त के कारण ये गड़बड़ी हुई, इस भक्त के कारण ये सही से नहीं हो पाया। राइट। अच्छा हुआ तो हम यश लेना चाहते, कुछ गलत हुआ तो हम उसका दोष हर किसी को देना चाहते। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हर कोई जो है उसका क्रेडिट या यश, उसका सफलता का श्रेय, और मतलब आध्यात्मिक जगत में केवल भगवान और भक्त है। तो भगवान हर श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते हैं और भक्त जो है पूरा श्रेय भगवान को देना चाहते हैं। तो सोचिए, मतलब ऐसा अगर अपना भी चेतना हुआ तो हम लोग भी हमेशा सेवा करते करते खुश रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, हमको लगता है अरे हर बार मुझे ही सेवा मिल रही है, हर बार हर कोई अपना अपना आराम से आके जा रहा है और केवल मैं अकेला सेवा कर रहा हूँ। इस तरह का भाव जब आना शुरू होता है, फिर हम धीरे धीरे मंदिर भी जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको लगता है वहां पे जाऊंगा तो सेवा देंगे। और मतलब, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि मतलब सेवा मिलना कितना अपना भाग्य है, मतलब भगवान की सेवा करना। राइट। तो इसलिए ये पूरा जो आज का हम देख सकते हैं कि सेवा भी है भगवान से ही उत्पत्ति हुई है। और जब हम भगवान के भक्तिमय सेवा में हमेशा संलग्न रहेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। अगर हम देखेंगे भौतिक जगत में भी हम एक्चुअली देखेंगे तो सेवा ही कर रहे हैं। राइट। प्रभुपाद कितनी बार मतलब अपने लेक्चर में, तात्पर्य में भी लिखते हैं, या तो आप माया की सेवा करो या फिर भगवान की सेवा करो। अगर आप ऑफिस जाते हो वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, भले ही आपको पगार मिल रहा है लेकिन वहां पे भी यू आर सर्विंग ओनली। राइट। और इनफैक्ट सोचिए, जब हम भक्ति में मंदिर जाते हैं या अपने सेंटर में या कोई भी किसी तरह से जब सेवा करते हैं, हमको कुछ मिलता है नहीं, लेकिन हम कितना खुश हो जाते हैं। लेकिन ऑफिस में हमको पगार मिलता है, प्रमोशन मिलता है, बोनस मिलता है, कभी कभी सर्टिफिकेट मिलता है, बेस्ट एम्प्लॉय, इतना सब मिलते हुए भी हम लोग ऑफिस में कितने चिड़चिड़े होते हैं, कितना हमको गुस्सा आता है पगार मिलते हुए भी। क्यों? बिकॉज देयर वी आर वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म, हम शारीरिक स्तर पे काम कर रहे हैं। राइट। इसलिए इतना सारा मिलने के बाद भी हम लोग चिड़चिड़ा होते हैं या हमको खुश नहीं लगता। अगर बॉस ने बोला आज 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना है, हमको गुस्सा आता है, भले ही ओवर टाइम भी क्यों ना मिले।
और वही जब हम भक्ति में, जब मंदिर में सेवा करें, हमको पता है हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, हाँ राइट, एक्चुअली एक्सटर्नली बात कर रहा हूँ, कुछ मिलेगा क्या नहीं, ऊपर से कभी कभी हमको खुद अपना लक्ष्मी हमको यूज करना है, राइट। प्रभुपाद भी कहते हैं जो भी है भगवान का, ये वो भगवान की सेवा में लगाना है, तो हम अपना लक्ष्मी यूज करते हैं, अपना समय, हाँ हम इतना मतलब फिर हम तपस्या भी करते हैं, लेकिन ये सारा करने के बाद हमको खुशी मिलती है। क्यों? बिकॉज हम लोग वी आर स्पिरिट सोल्स, और वी आर नाउ एक्टिंग ऑन द स्पिरिचुअल, क्या बोले, सर्विंग ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, उसकी वजह से हमको खुशी मिलती है। तो अगर हम एकदम गंभीरता से अगर इसके ऊपर ध्यान करेंगे या सोचेंगे, तो हमको पता चलता है कि बिकॉज वी आर एक्चुअली पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा इटर्नल, तो व्हेन वी एक्ट ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, व्हेन वी सर्व ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, वी एक्चुअली वी बिकम हैप्पी, एंड व्हेन इट इज सेल्फलेस, और भी हमारा आनंद बढ़ जाता है। और वही मटेरियल प्लेटफॉर्म में भले ही फैसिलिटीज कुछ भी मिले, वी विल ऑलवेज बी अनहैप्पी, बिकॉज दैट इज ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म, दैट इज एंड वो बोलते हैं ना, मैटर एंड स्पिरिट इनकम्पैटिबल हो जाता है। इसके वजह से वहां सब कुछ मिलने के बाद भी हम दुखी होते हैं, और यहाँ पे सब कुछ हम अपनी तरफ से आत्मनिवेदन, सेल्फलेसली हम सब अपना दे के जब हम कार्य करते हैं, हम खुश हो जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो सर्विस, तो हम लोगों को हमेशा उत्साह के साथ हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, एंड देन विल ऑलवेज बी हैप्पी। और हमेशा जब भी सेवा मिले, डोंट थिंक कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। अगर आपको किसी ने सेवा दी है, तो उसके साथ वो आपको कृपा भी देंगे, आपको करने की मतलब कैसे करना है और कैसे होना है। केवल आपको वो श्रद्धा होनी चाहिए कि मुझे इस प्रभु जी ने अगर सेवा दी है, तो मैं उनकी कृपा का पात्र बनते, उनसे उनका आशीर्वाद देते हुए मैं इस कृपा और भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से ये सेवा मैं कर सकता हूँ। अगर ऐसा सोच के इस भाव से करेंगे, तो वो भगवान आपसे सेवा बहुत अच्छी तरह से करवाएंगे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम होता है कि हमको लगता है ये मुझे सेवा मिले, मुझे करना है, तो इसमें मैं के चक्कर में हम भगवान और जिसने हमको, जिस वैष्णव ने हमको सेवा दी, उनके बारे में ना सोचते हो, केवल अपने बारे में। इसकी वजह से हम सेवा भी लेते नहीं है, और लिए तो भी हम अच्छी तरह से कर नहीं पाते, क्योंकि उसमें आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे करना है। तो यहाँ पे वो सब गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन वही अगर भगवान के ऊपर आप आश्रय लेते हुए, वैष्णव का आश्रय लेते हुए उस सेवा को करेंगे, तो भगवान आपको मदद भी भेजेंगे, आपको बुद्धि भी देंगे, कृपा भी देंगे, और उस सारा कॉम्बिनेशन के कारण आपकी सेवा बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये कह के मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से गोपी मनोहर प्रभु ने भी हमको सबको, मतलब एक्चुअली ये क्लास वगैरह देना हमको लगता है बहुत टफ है। एक्चुअली हाँ टफ है, लेकिन हम क्योंकि प्रभु जी इतना हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमको क्योंकि प्रचार कार्य सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। भगवान कहते हैं जो प्रचार करता है वो सबसे प्रिय है मेरे लिए। तो प्रभु जी हमको एक क्या कहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे सीखने के लिए, किस तरह से प्रचार करना है, किस तरह से क्लास देना है। मुझे अभी भी याद है जब हम दामोदर देश में थे और प्रभु जी लेबर कैंप में प्रीचिंग करते थे, तो एक फ्राइडे था, प्रभु जी का क्लास था, गोपी मनोहर प्रभु का और अचानक मतलब 6 बजे वो क्लास, आई थिंक 6 बजे का रहता था शाम को, अचानक 4 बजे प्रभु जी ने कहा कि आज तुमको देना है, मतलब मुझे कहा उन्होंने, मतलब अचानक। तो मैंने कहा प्रभु मतलब हम लोग ऐसे दामोदर आरती में जाके छोटे मोटे ऐसे कथा करते थे, दामोदर कथा, लेकिन ये प्रॉपर क्लास, मतलब वहाँ पे लेबर कैंप में ऑलमोस्ट बहुत एकदम प्रामाणिक भक्त और बहुत संख्या रहती है उनकी, 100 तो मिनिमम 100 से 150। तो मैंने कहा नहीं प्रभु तो प्रभु ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तुमको ही देना है। तो फिर और प्रभु का कृपा से मैंने कहा ठीक है मतलब मैं सोच रहा था कि प्रभु क्या कर रहे और फिर वहां पे गया, बहुत नर्वस था क्योंकि फर्स्ट टाइम, मतलब जीवन का सबसे पहला क्लास, मतलब प्रॉपर ऐसे छोटे मोटे जो हम दामोदर कथा करते वहां पे 1-2-3 लोग रहते हैं और उनको भी पता है कि एक 10-15 मिनट बात करना है, वो अलग होता है, लेकिन ये एक प्रॉपर क्लास। और किसी तरह से जितने भी पहले से क्लास सुने थे, ये वो जो दिमाग में हम लोग प्रभुपाद के कोट्स पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, वो सब थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके मैं, सत्यराज प्रभु और गोपी मनोहर प्रभु थे और कुछ तो एक
40 मिनट बात किया प्रभु की कृपा से। तो ऐसा है, मतलब वो क्लास सही अच्छा था या बुरा था वो अलग बात है, लेकिन जब एक आपको आपके शिक्षा गुरु या वरिष्ठ वैष्णव आपको सेवा देते, उनका चरणों में आश्रय लेते हुए भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता के लिए आप जब कार्य करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, वो क्लास कितना अच्छा था, आपने सही से दिया, आपके उदाहरण सही थे, लोगों को अच्छा लगा, दैट इज ऑल डिफरेंट। भगवान क्या देख रहे हैं? हाँ, इसको उसने मेरे एक शुद्ध भक्त ने सेवा दिया, और ये भले ही कनिष्ठ है लेकिन उस सेवा को उसने करने का प्रयास किया, तो वो भगवान देखते हैं। तो हमको हमेशा यही याद रखना है कि कोई भी सेवा हम नहीं कर रहे, हमसे करवाई जा रही है। अगर आप एकदम अपने आप को निमित्त, एकदम शुद्ध चेतना से अपने आप को निमित्त मानते हुए, रखते हुए अगर आप सेवा करेंगे तो भगवान बहुत खुश होंगे और आपसे वो सेवा अच्छी तरह से करवाएंगे। हरे कृष्णा। तो मैं रुकता हूँ। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने इस श्लोक को समझाया। इस तात्पर्य में जो दिए हैं, प्रभुपाद ने जो लिखे हैं, उसमें जो आप जो सेवा भाव जो है उसके बारे में बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया कि, और जैसे कि अभी हम लोग ऊपर के जो श्लोक में देखते आ रहे हैं कि कैसे जो वर्णाश्रम धर्म है उसमें जो सबका जो अलग अलग जो धर्म है वो उसमें कैसे सबको अलग अलग कार्य दिए गए हैं, और उसके अनुसार जो है वो भगवान की सेवा भगवान की दिव्य सेवा करनी चाहिए। और इसमें जो अभी हम लोग आज के तात्पर्य में देखे कि कैसे ये जो शूद्र है, जो जैसे कि यहाँ पे अनुवाद में प्रपात दिख रहे हैं कि धार्मिक कार्य को पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई और पैरों पर शूद्र स्थित हुए, जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखे कि कैसे ब्राह्मण जो है उनको वैदिक ज्ञान के जो प्योर ब्राह्मण होते हैं वो पठन पाठन का कार्य करते, जो वैदिक ज्ञान का ये देते, तो वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय का जो धर्म बताया गया है वो उस हिसाब से, तो यहाँ पे हम लोग वो देखते आ रहे पिछले वर्ष से। और यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छे से बता रहे हम लोगों को कि कैसे हम लोग इस भौतिक जगत में जो है वो सेवक बनना नहीं चाहते, हम लोग क्या करना चाहते, तो हम लोग स्वामी बनना चाहते हैं। तो आपने भी बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी की भौतिक जगत में भी जो सेवा कर रहे हैं, जैसे कि कोई ऐसा देश का सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई अपने घर पे ऐसा घर में ऐसा जो घर की सेवा कर रहा है, तो सब लोग अपने आप को उसमें स्वामी समझते हैं अपने आप को, और फिर अपना एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छे से आप समझाए प्रभु जी। और इसमें और आगे जो इस तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, यहाँ पे लास्ट वर्ष में हम थोड़ा पढ़ के बताएंगे, पॉइंट ऐड करेंगे कि यदि कोई पूर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र न भी हो, किंतु यदि वह अपने सामाजिक पद की सिद्धि की परवाह न करते हुए भगवान की सेवा करता है, तो वो भगवान के प्रति केवल सेवा भाव उत्पन्न करके पूर्ण मानव बन जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहना चाह रहे कि अगर कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी नहीं है, लेकिन अगर वो भगवान के प्रति उसका सेवा भाव है, जैसा कि आप बता रहे थे कि हम लोगों के अंदर सेवा भाव होना चाहिए। अगर हम लोग भगवान की सेवा भाव पर हमारे अंदर है तो उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो यहाँ पे एक गुरु महाराज का लेक्चर था, जिसमें गुरु महाराज अपने लेक्चर में प्रभुपाद का ये वर्ड्स मेंशन करते हैं। इसको हम थोड़ा सा रीड करके थोड़ा सा बताएंगे। इसे प्रभुपाद मेंशन करते ये to give in the purport words which Prabhupada said many times, मुची होए सूची होए ओढ़ी हरि भजे, सूची होए मुची है यदि हरि त्याजे। One who is a shoes repairing man, if he is worshipping Hari, he can be accepted as a pure Brahmana.
and someone who is Brahmana become an impure muchi if he gives up the worship of Hari. तो यहाँ पे जैसा कि समझ में आ रहा है प्रभु जी कि अगर कोई ब्राह्मण है और अपने जो उसका जो कार्य है उसको अगर वो नहीं कर रहा है, वो अपने सेंस एंजॉयमेंट में लगा, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर कोई एकदम निम्न जाति का है और वो अगर भगवान की सेवा में लगा, भगवान का नाम जाप कर रहा, तो वो एज ए ब्राह्मण एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये चीज ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अगर कोई गलती होगी तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। नहीं, बहुत धन्यवाद माता जी। ये जो आपने पॉइंट में एक्चुअली मैंने मिस किया, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर वो कोई भी वर्ण में नहीं है लेकिन भगवान की सेवा कर रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माता जी। और कलयुग में मतलब ये पॉइंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू फॉर एडिंग दिस। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा मेघा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। आपने ये जो इस वर्ष में जो सेवा के बारे में बताए हैं, अल्टीमेट जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है उसका जो मेन सेंटर जो है ना वही सेवा है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि हर टाइम जो सर्विस को कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है, लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में हम जो है ना सेवक बन के नहीं रहना चाहते हैं। हम ये जो हम लोग हमेशा हमारा जो लॉर्डिंग प्रोपेंसिटीज है, जो मालिक बन के रहने का, ये चीज होता है। लेकिन जब हम कृष्ण भावना अमृत होते हैं प्रभु जी, तो हमारे अंदर ये सेवा भावना जो है वो प्रभुपाद की कृपा से हमारे अंदर आने लगता है। और जैसे कि प्रभुपाद ने भी अपने वर्स में कोट किया था कि जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो हमारा स्वरूप ही है कि हम भगवान का हमेशा नित्य दास बन के रखें। जैसे आपने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे हम लोग यहाँ पे जो मटेरियल एक्टिविटीज करते हैं, तो वो मटेरियल एक्टिविटीज करके थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन जब हम भगवान से रिलेटेड जो भी सर्विस करते हैं वो हमें आनंद देता है। तो ये चीज जो प्रभुपाद हमें सिखाए हैं कि ये चीज हमें पता चला है प्रभुपाद के माध्यम से, प्रभुपाद के बुक के माध्यम से, कि हमारा जो स्वरूप ही है भगवान का दास बन के रहना। और यहाँ पे आपने जो सर्विस से रिलेटेड एक पास टाइम बताए थे प्रभु जी, नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में, कि कैसे वो गुरु से दीक्षा लेना चाह रहे थे, लेकिन गुरु जो है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कैसे इम्प्रेस किया, तो इतना मतलब लोअर जो हम कह सकते हैं वो सर्विस दे करके गुरु को इम्प्रेस किया गया। तो हमको एक चीज मतलब ऐसे माइंड में क्लिक किया प्रभु जी कि हमारे गुरु महाराज जो हैं, हम जितने भी महाराज जी हैं, गुरु महाराज हैं, वो हम लोग तो हमारे अंदर जो कृष्ण भावना अमृत का 1% भी अगर अच्छे से नहीं डेवलप हुआ है, लेकिन फिर भी जो है कि गुरु जो है हम लोग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब इस कलयुग में इतना इजीली हम लोग को गुरु का शरण मिल रहा है। ये चीज को स्ट्राइक किया कि गुरु महाराज जो है, ठीक है, एक जो पैरामीटर है गुरु महाराज ने सेट किया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो चीज पे थोड़ा सा ये स्ट्राइक किया कि बहुत सारे ऐसे गुरु महाराज भी अपने क्लास में ऐसा बोले थे कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा बॉडली पेन वगैरह ये सब देखने को मिलता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्राइक किया प्रभु जी की हमारे गुरु महाराज जो है कितने मर्सीफुल हैं, जो कि हम लोग अनक्वालिफाइड है फिर भी हमें अपने शेल्टर में लेने के लिए इतने ये रहते हैं। और फिर आपने ये बताया कि चैंटिंग जो हम लोग डेली चैंटिंग करते हैं, तो इस चैंटिंग का मतलब ही होता है इंगेज, है ना, इंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड एंड श्रीमती राधा रानी। तो ये चीज कहते हुए भी हम लोग जो है जब सर्विस मिलता है प्रभु जी, ये चीज रियलाइज हुआ कि सर्विस मिलता है तो हम लोग सर्विस को किस तरह से लेते हैं।
और किस तरह से लेना चाहिए, हमारा मूड क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ माता जी लोग बोल दी कि सर्विस करना है चलो कर देते हैं, ऐसे क्या ना बोले, लेकिन हमको यहाँ पे मूड किस तरह से डेवलप करना है वो चीज आपने बताया प्रभु जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से बताया। और यहाँ पे जैसे अलका माता जी ने भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कैसे भगवान के हर एक डिफरेंट पार्ट से जो है ना अलग अलग वर्ण का उत्पत्ति हुआ है। जैसे कि यहाँ पैर से जो है क्षुद्र का ही उत्पत्ति हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे बताया गया है कि कलयुग में हर कोई क्षुद्र है, और जो क्षुद्र, और हम इस जो पोजीशन में भी भगवान का कृपा ले सकते हैं भगवान का सर्विस करके, और ये चीज है। और जो यहाँ पे इस सोसाइटी के बारे में आपने बताया कि हमारा सोसाइटी हेडलेस सोसाइटी हो गया है। इसका रीजन क्या है हेडलेस सोसाइटी होने का? क्योंकि जो रियल ब्राह्मण है, जो उनका ड्यूटीज है, वो डाइवर्ट हो गए अपने उस कर्तव्य से, बस वो नाम के ब्राह्मण रह गए हैं। तो वो चीज है प्रभु जी। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सूरत माधव प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था। आप एक्चुअली जब भी क्लास देते हो ना तो बाद में एडिशन करने का प्रभु जी कुछ छोड़ते ही नहीं हो, इतना प्रॉपरली लेते हो, सब कुछ प्रॉपर रीजनिंग, सब प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ बढ़िया। बाद में आनंदमयी माता जी ने और मेघा माता जी ने बहुत उसमें अच्छा एडिशन किया प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली मतलब आज के श्लोक से मुझे जो स्पेसिफिकली सीखने को मिला कि प्रभुपाद हर बार जब कहते हैं कि हम लोग किसी ना किसी की तो सेवा करते हैं, जो ऐसा अपने पॉइंट लिया, तो वो हमारे आ गया क्योंकि भगवान ने ये पर्टिकुलर निर्माण की है। सेवा जो पर्टिकुलर जो भाव है वो भगवान से निर्माण हुआ है। उसके लिए हम लोग का बेसिक जो नेचर ही है वो सेवा करने का है। जैसे प्रभुपाद जी हर बार कहते हैं ना कि हम, जैसे आपने भी बोला कि हम लोग किसी ना किसी को तो सेवा करते, अगर भगवान की नहीं करेंगे तो माया की करेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग कुत्तों की भी सेवा करते, क्योंकि हम लोग को सेवा करने की हमारी आदत जो हो गई है। तो हम लोग को बेसिकली वो देखना है कि हम लोग किसकी सेवा करें। सेवा करना तो अपना इन्हीं में भाव है। कृष्ण अपना जीवन स्वरूप कृष्ण नित्यादास जो हम लोग हर बात करते ही है। तो मतलब हमारा सेवा करने का स्पेसिफिक भाव है, सिर्फ हम लोग को चूज करना है हम लोग सेवा किसकी करें। तो एग्जाम्पल के लिए प्रभु जी मुझे शबरी इनका एग्जाम्पल याद आता है कि वो जो एक्चुअली पुराने मतलब उनके पुराने जन्म में वो एक ये थी मतलब रिच ये थी, प्रिंसेस थी, लेकिन वो जो बोलता है ना माया के इसमें उनको भक्ति करने की इच्छा थी, लेकिन वो माया और उस वो रिचनेस की वजह से वो भक्ति कर नहीं पाई। तो फाइनली उन्होंने भगवान से ये मांगा और कि मैं अगले जन्म में मुझे गरीब बना दो ताकि मैं भक्ति कर सकूं। और फिर वो अगले जन्म में शबरी बन के आती है और फिर वो मातंग ऋषि के वहां पे वो सेवा करती रहती है। मातंग ऋषि के साथ जब मतलब मातंग ऋषि जाते तो वो उनके साथ जाना चाहती, तो बोलते नहीं तुम्हारी सेवा भी बाकी है, यहाँ पे प्रभु श्री राम आएंगे, तुम उनके लिए सेवा करो, उनकी प्रतीक्षा करो। और फिर शबरी जो है वो डेली पर्टिकुलर वो जो एरिया था जहाँ पे मतलब ऋषि जी का जो आश्रम था वो उसको साफ करती थी। एवरी सेकेंड शी यूज्ड टू वेट फॉर श्री राम। और एक भी दिन उनको ऐसा नहीं लगा कि जैसे जैसे दिन ये मतलब जा रहे थे, उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मातंग ऋषि ने शायद झूठ बोला हो, शायद राम भूल गए हो या मातंग ऋषि से कुछ गलती हो गई, ऐसा उनको कभी नहीं लगा। 40 साल तक उन्होंने वो किया। फिर 40 साल के बाद जब राम और लक्ष्मण जब आ गए तब वो मतलब उनकी वो जो ये थी सेवा थी वो बोलते ना सफल हो गई। लेकिन वो 40 साल तक उन्होंने बिना किसी झिझक से, बिना किसी मतलब ना एप्रीहेंशन से, बिना किसी रिजर्वेशन से उन्होंने वो सेवा की। तो ये एक एग्जांपल मतलब दिखता है कि क्या सेवा का मतलब इंटेंसिटी हो सकती है। इतना 40 साल डेली हम लोग किसी की राह देख रहे हैं और वो आ ही नहीं रहे, वो दिख ही न रहे, लेकिन फिर भी हमारे मन से उनके 1% भी हमारा वो विश्वास जो है वो ढलता नहीं है। ये जस्ट एक चीज, एक एग्जांपल प्रभु जी यहाँ पे ऐड करने का ये हुआ था आपके सेवा के मतलब आपके इस पर्टिकुलर श्लोक के रिलेटेड। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद सनातन नित्यानंद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कुंज माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर क्लास था और सब एडिशनल स्पीकर ने भी बहुत अच्छे से समझा। मेरे यहाँ पर दो तरह के उदाहरण है। जो एक है कि सेवा कैसी कि जो हम सीख सकते हैं कि जैसे कि गिलहरी ने कैसे सब लोग इतने बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे, हनुमान जी तो पर्वत ला के रख रहे थे ब्रिज बनाने के लिए, और गिलहरी सिर्फ मिट्टी में जाके फिर वो ब्रिज के जो कोने है छेद है उनके ऊपर, और वो छोटी सी सेवा भी भगवान देखे। ऐसे ही हम अगर कौन सी भी सेवा करें लेकिन बहुत मन से करे, अपने पूरे कर्तव्य निभाते हुए, तो भगवान देख ही लेते। फिर चाहे चप्पल उठाने की सेवा हो या तो कोई ना देख ले तो भगवान देखते। वैसे ही जब महाप्रकाश लीला के बाद जब महाप्रभु को अभिषेक हो रहा था तो लगातार वो अभिषेक जो है वो 6 से 7 घंटे चल रहा था। गंगा का पानी तो लगातार, पानी कभी थमा ही नहीं, मतलब लगातार पानी आते जा रहा था। तो वो भी फिर महाप्रभु के ये कौन है जो इतनी अच्छी सी सेवा निभा रहा। तो वो श्रीवास जी की जो यहाँ पर काम करने वाली थी दुखी, वो कर रही थी ये सेवा। तो इसी भगवान का हमेशा ध्यान रहता है चाहे कौन सी भी सेवा। और दूसरा एक पॉइंट था जो हरि गोपाल प्रभु हमेशा बताते हैं कि अगर आप सेवा करो तो बहुत से भक्त ऐसे होते हैं कि वो मंदिर प्रेसिडेंट है गोरखपुर के, तो उन्होंने वो देखा हुआ है, तो वो इसी भाव से हमें समझा रहे थे कि बहुत से भक्त थे कि सेवा, हाँ मुझे ये सेवा मिली है ना तो मुझे ये करनी है। एक माता जी का बोले, माता जी ऐसे होते कि मेरी ये सेवा है ना तो मुझे करने, फिर भले चाहे घर पे उनके बच्चे हैं छोटे, उन्हें देखने के लिए कोई नहीं है, हस्बैंड ऑफिस से आए फिर उन्हें देखने, फिर वो रात को फिर लेट जाएगी और बोलेगी नहीं मुझे सेवा थी ना तो मैं घर पे कुछ काम नहीं करूंगी मैं। तो प्रभु बोले ऐसे नहीं, अगर आपको भगवान की सेवा करनी है तो वो आपके घर के सब जिम्मेदारी निभाते हुए करो, या फिर थोड़ा करो फिर जाओ, बाकी के लोग भी है उन्हें भी वो सेवा का अवसर। नहीं तो कोई इसे एकदम से नहीं, मुझे ये बोला है ना तो मैं करूंगा, ऐसे नहीं करने का है। और प्रभु जी को भी बोला था कि प्रभु जी भी अपने सब करते हुए सेवा करो, नहीं तो घर पे आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी, आपकी जरूरत है, वो ना करते हुए आप दूसरा करोगे तो ऐसे नहीं। आप अगर सच में भगवान की सेवा कर रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी भी निभाओ और फिर सेवा भी करो, वो भगवान को ज्यादा प्रिय है। अगर आप ऐसे नहीं करते हुए सिर्फ बोले गए कि मुझे सेवा है इसलिए मैं काम नहीं करूंगा, तो फिर वो नाम के बल पर अपराध हो जाएगा। प्रभु जी बोल रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमको लगता है कि मंदिर में सेवा करूंगा तो मतलब सबको पता चलेगा। घर का तो मैं हमेशा करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि घर का भी सेवा जो है वो कृष्णा का ही है, फैमिली कृष्णा ने दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया माता जी, क्योंकि बहुत टाइम हम ऐसा करते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गोपीनाथ प्रभु। प्रभु प्रणाम। वेरी नाइस क्लास। और जो पूरा ये क्लास था विच यू हैव ड्रिवन अराउंड द कंसेप्ट सेवा, बहुत अच्छा था प्रभु कि कैसे सेवा जो है इम्पोर्टेंट है, और छोटा या बड़ा ऐसा सेवा कुछ नहीं होता। जैसे हम लोग हमेशा जयानंद प्रभु जी का उदाहरण देते हैं कि हाउ ही स्टिल रिमेम्बर्ड एंड सो रिवियर्ड कि उनका रथ यात्रा में उनका फोटो हम लोग रखते हैं। तो सेवा इज इम्पोर्टेंट। और जैसे बहुत अच्छा वो एनालॉजी से समझा है कि जो बलून का जो कलर है उससे वो नहीं उड़ता, चाहे हरा हो या जो उसके अंदर जो मेन गैस है, तो वही भक्ति में भी अगर हमको ऊपर उड़ना है तो कोई पर्टिकुलर सेवा पकड़ के नहीं, वो मेन जो है उसमें एटीट्यूड है हमारा। रूपा जी ने तो इंस्ट्रक्शन में भी बोलते हैं उनके प्रिफेस में कि भक्ति में सबसे अगर
इम्पोर्टेंट चीज कोई है दैट इज एटीट्यूड। अगर हमारा एटीट्यूड सही नहीं है तो फिर हम कुछ भी कर ले, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस टू प्रोग्रेस इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। और वेरी नाइस एग्जांपल सभी लोगों ने कवर किया, और कुंजेश्वरी ने भी जो अभी ये अलग एंगल पॉइंट आउट किया, या मैंने देखा है कई लोग मतलब इसको कैसे बोले कि दे ट्राई टू डू सेवा, लेकिन जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं करते। तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो ए सेवा, ये हम लोग को समझना चाहिए। चाहे मैं गृहस्थ हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, तो दैट इज ऑल्सो माई सेवा। मतलब मैं वो छोड़ के उससे भाग के, और हम लोग भगवत गीता से यही सीखते हैं हम लोग। भगवान ने उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने के लिए नहीं कहा, तुम्हारा ड्यूटी है तुम वो करो। वो छोड़ के वो बोलते हैं नहीं मैं हिमालय में जाके बैठूंगा, मैं भीख मांगूंगा। तो नो, तुमको तुम्हारा ड्यूटी करना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड वी नीड टू डू दैट। और वेरी नाइसली यू प्रेजेंटेड पूरा जो लोग था। तो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, नमो प्रणाम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा रागिनी माता जी एंड सनातनी देवी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। बहुत अच्छा क्लास था एक्चुअली, बहुत कुछ हम लोगों को सीखने के लिए मिला कि वो सेवा कैसे कर सकते हैं, हम लोग क्या क्या ट्राई कर सकते हैं। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन था, अभी जो कुंजेश्वरी माता जी ने बोला और गोपीमन प्रभु ने बोला ना, अभी उसके ऊपर ही है प्रभु। तो माता जी ने कैसे बोला कि मतलब लाइक हम लोगों को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक जो है वो पहले करना चाहिए, और वो साथ में मिलके और सेवा करना चाहिए। लाइक अगर हमको थोड़ा ही सेवा मिल रहा है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो करना चाहिए। बट प्रभु अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कर रहे हैं और वो उसके चक्कर में वो सेवा नहीं कर रहे प्रभु, तो फिर वो कैसे हम लोग मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर कैसे उसको इलेबरेट लाइक कैसे बाइफर्केशन कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, मतलब आप कह रहे मतलब जो भक्त है, मतलब जो भक्त है लेकिन सेवा नहीं कर रहे, केवल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे, ऐसा माता जी? यस प्रभु, यस एग्जैक्टली। लाइक वो अपने मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही एकदम बिजी हो रहे हैं, मतलब उनको टाइम नहीं मिल रहा है कि नहीं मैं सेवा करूं या फिर कुछ करूं। बट वो मतलब ऐसा फॉलो करना चाह रहे कि मैं इस्कॉन को फॉलो करूं, बट वो अपना सेवा मतलब प्रॉपर सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मैं मतलब प्रभु पूछना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। माता जी एक्चुअली अगर सही में कोई भक्त है जिसको मतलब उसके मतलब घर के सेवा वगैरह इतना है, क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिली तो है नहीं, लेकिन अगर कुछ है ऐसे जॉइंट फैमिली दैट टाइम, क्योंकि परिवार भी वो कृष्णा का ही दिया हुआ है माता जी। तो और कभी कभी क्या होता है, अगर आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भक्ति में लगेंगे तो, और परिवार के अन्य लोग भक्त नहीं है, देन इट विल बी ए नेगेटिव। उनको लगेगा कि ये देखो मतलब इसके वजह से घर का भी सेवा सही नहीं हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ आपका मतलब उनको कृष्णा भावनामृत बनाने का अगर प्रयास है वो भी विफल हो जाएगा। तो इन दैट केस वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थिंकिंग दैट दिस इज ऑल्सो गिवन बाय कृष्णा, और एक मैं और हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भगवान अभी मेरा फिलहाल सिचुएशन ऐसा है कि मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बट दिस ऑल्सो मैं उनके बारे में सोचते, उनसे प्रार्थना करते हुए कि आगे चल के भगवान आप कृपा करके मुझे एक ऐसा सिचुएशन दे जहाँ पे मैं ये भी कर सकूं अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज मंदिर के या सेंटर की सेवा। ऐसा सोचते सोचते अगर आप प्रामाणिकता से करेंगे तो दैट इज ऑल्सो कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आपके पास समय है लेकिन आप जानबूझ के नहीं करे, ऐसा नहीं है। आपका सिचुएशन ही ऐसा है कि आपको घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी का करना है, so that also is as good as क्या कहते हैं, लेकिन अगेन थिंकिंग अबाउट कृष्णा और प्रार्थना करते कि आगे आपको सेवा मिले। यस गोपी प्रभु, आप प्लीज ऐड कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु, यू वेरी नाइसली आंसर्ड। रागिनी का क्वेश्चन बहुत ही वेरी डीप, वेरी नाइस। कि हाँ कुछ लोग हैं जो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगे हैं,
उनको सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है या इच्छा नहीं है। तो जैसे हम लोग शास्त्र से जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर कोई को, कुत्ते भी अपने अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, एक चिड़िया भी जो खाना लेके आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस, अगर हम लोग भी अगर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करें तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम लोग को भक्ति करना है और भक्ति के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है। ऐसा नहीं है भक्ति की आड़ में हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दे। जैसे मैं जानता हूँ कई डिवोटीज जो थे वो 64 माला करते हैं, तो वो हस्बैंड को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, उसका ब्रेकफास्ट बना नहीं बना, वो ऑफिस जाना है, बच्चे भूखे हैं, क्या है। तो दैट काइंड ऑफ फैनेटिज्म है ये, मतलब जैसे जिहादी बोल सकते हैं इनको, कि दे आर गोइंग ओवरबोर्ड। मैंने कई डिवोटीज में कपल्स में इसकी वजह से स्प्लिट भी देखा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट मतलब क्या होता है कि जो फैमिली है या अपने स्पाउस हैं, हम लोग उसको देख रेख नहीं कर पाते हैं एंड इतना ओवर हो जाता है कि मतलब इट बिकम्स टू मच, मतलब वो सहन नहीं कर पाते, उनको लगता है ये ज्यादा करा है, इनको लगता है ये भक्ति बिल्कुल नहीं करा। तो इट शुड बी ए बैलेंस। हम लोग बोलते हैं ना कि भक्ति जो है एक रेजर ब्लेड पे चलने के समान है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम लोग को भक्ति भी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, और दोनों करते हुए हम लोगों को इस जो है ना पतली धार पे चलना है हम लोगों को। तो ऐसा नहीं, मतलब ये नहीं है कि भक्ति नहीं करना है, हम लोग को भक्ति भी करना है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, हम लोग हमारे फैमिली मेंबर्स की वजह से, जैसे अगर कोई माता जी है वो ज्यादा उसके हस्बैंड कोई ध्यान नहीं देगी, तो हाउ ही इज गोइंग टू सर्वाइव। और इफ तो उसका जो जिसकी वजह से वो अच्छे से भक्ति कर पा रही है, दैट विल स्टॉप। या अदर वे राउंड, अगर वाइफ अच्छा जो है नहीं कर रही और हस्बैंड एकदम ओवर कर रहा है, वो उसको, तो इफ वाइफ स्टॉप्स टेकिंग केयर, तो उसका प्रसादम ये वो सो ये वी हैव टू ध्यान से हम लोगों को दोनों चीज करते हैं। मतलब भगवान ने जो उपदेश दिया है उसका रेफरेंस, उसके कॉन्टेक्स्ट में सही जो है उसको समझ के वो करना है। ऐसे नहीं हम लोग को दूसरे को देखा वो 64 माला कर रहा है, तो मैं आपसे मैं सब बीवी बच्चे सब छोड़ के मैं भी 64 माला, नहीं, वैसे नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को करना है, और ऐसा भी नहीं कि मेरे को भक्ति करना है बस मैं अपने परिवार को, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो इट हैज टू बी ए प्रॉपर बैलेंस। तो बैलेंस हम लोग ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि ऐसा ही होना चाहिए। हर किसी का अपना अपना पर्सनल लाइफ है, हर किसी का अपना अपना सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है। तो अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशन व्हाट आई कैन डू, आई हैव टू सी व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी। तो ये हम लोग को बात हम लोग को ध्यान में रखना है। हरे कृष्णा। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी कि आप मतलब एकदम प्रॉपर था कि हमें सब कुछ बैलेंस करके ही चलना चाहिए, ना कि पूरा हम अपने लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करें या फिर पूरा हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस करें। वी हैव टू मैनेज बोथ इन बैलेंस। हरे कृष्णा प्रभु। एक्चुअली प्रभु सनातन प्रभु कुछ कहना चाहते थे। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। एक्चुअली नहीं, गोपी मनोहर प्रभु जी ने वो पर्टिकुलर पॉइंट को प्रॉपर अच्छा, मतलब वही एग्जांपल में देने वाला था, गोपी मनोहर प्रभु जी ने वो एग्जांपल दे दिया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।